बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन को डिफ़ाइन करते हैं। डायमेंशन से क्या मुराद है कि हर फिज़िकल क्वांटिटी को हम एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उस सिंबल को ए स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या कर देते हैं, इनक्लोज, उसके दरमियान इनक्लोज करते हैं। और इस सिंबल को हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि हम लेंथ की बात करें, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एल को हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर देंगे, इनक्लोज करेंगे, यानी इसके बाहर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। मैथ्स के लिए कैपिटल एम और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहचान है डायमेंशन की। उसके बाद है टेम्परेचर के लिए, ये टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के। बेसिकली टेम्परेचर होती है कैल्विन, कैल्विन की यूनिट के होती है, मतलब इसकी यूनिट के है तो हम ये कह सकते हैं इसके लिए कैपिटल के। करंट की यूनिट एम्पेयर होती है तो इसके लिए डायमेंशन होती है ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सॉरी यहाँ मिस्टेक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जे। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम एक कैपिटल लेटर या कोई भी लेटर हम लिख लेते हैं, एक सिंबल लिख लेते हैं, तो उसको हम डायमेंशन कहते हैं। अब ये इसका फ़ायदा क्या है, इस सिंबल को लिखने का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डायमेंशन ऐसी जो होता है ये हमेशा क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस करता है या क्वालिटेटिव नेचर के बारे में हमें बताता है। हमेशा किसी भी क्वांटिटी के दो तरह की नेचर हो सकती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव नेचर और एक होता है क्वालिटेटिव नेचर। क्वांटिटेटिव से मुराद है उसकी मिकदार या उसकी क्वांटिटी। जैसा कि हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव नेचर जो होती है, जैसा कि जो यूनिट्स होती हैं वो हमें क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बताती हैं, क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में। जैसे कि हम बात करें अगर ग्राम की, किलोग्राम की, ओके। अब किलोग्राम क्या है, लार्ज यूनिट है, ग्राम क्या है, स्मॉलर यूनिट है। तो अब ये स्मॉल और ये लार्ज, अब ये हमें क्वांटिटी के बारे में बता रही है, यानी यूनिट्स हमेशा क्वांटिटेटिव नेचर को डिस्कस करती हैं। लेकिन जो होता है ना आपके पास डायमेंशन, जैसे कि हमने मैथ्स को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमें क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताती है। मतलब आपके पास बेशक कोई चीज़ छोटी हो, कोई बड़ी हो, यानी स्मॉल मैथ्स है या लार्ज मैथ्स है, लेकिन मैथ्स की यूनिट कैपिटल, मैथ्स की डायमेंशन कैपिटल एम ही रहेगी, बेशक वो वैल्यू स्मॉल हो या लार्ज हो। तो यानी वो हमें बताती है कि डायमेंशन हमें बताती है कि वो क्या चीज़ है, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है। मतलब जैसे कि हम बात करें अगर रेडियस की, रेडियस की भी डायमेंशन भी एल होगी, लेंथ की डायमेंशन भी एल है। यानी बेसिकली हमें रेडियस ये बता रहा है, रेडियस की डायमेंशन एल ये बता रही है कि ये रेडियस भी एक लेंथ होता है, ये भी मेजर किया जाता है, ठीक है। तो डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, इनको मेजर करेंगे तो ये बेसिकली लेंथ्स ही होती हैं। जैसे कि डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस भी, उसकी डायमेंशन भी एल होगी क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक किस्म की लेंथ होती है। तो यानी ये जो कैपिटल है ये मैं क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बता रहा है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि डायमेंशन ऐसी जो होती है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं, तो उस चीज़ को हम डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशन हमेशा क्वालिटेटिव नेचर को के बारे में हमें डिस्कस करती है या बताती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायमेंशन मालूम किस तरह करनी है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम दो तरीके होते हैं इसके, एक तो फार्मूले के साथ हम डायमेंशन मालूम कर सकते हैं, एक होता है उसका यूनिट के साथ। तो सबसे आसान तरीका, हम पहले शुरू करते हैं वेलोसिटी से। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखें, वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू डी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब आपने वेलोसिटी की डायमेंशन मालूम करनी है, तो आसान तरीका कि आप क्या करेंगे, वेलोसिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, इसकी डायमेंशन मालूम करने जा रहे हैं। अब डी जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बेसिकली लेंथ ही होती है तो इसको लिए कैपिटल एल, और टाइम जो है इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसको, ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। टी पावर वन है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये टी पावर माइनस वन हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस वन। एक तो ये है हमारे पास बाय फार्मूला, यानी हम फार्मूले से डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। एक इसका आसान तरीका मैं शॉर्टेस्ट वे बताता हूँ, आप इसकी यूनिट से भी मालूम कर सकते हैं। यानी अगर आपको यूनिट का पता है तो हम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर जो है ये क्या होता है, लेंथ, सेकेंड है टाइम,
तो t-1, तो ये डायमेंशन इसकी LT-1 आ जाती है। यानी अगर आपको डिराइव करने के लिए नहीं कहा गया, आपने डायरेक्ट यूनिट मालूम करनी है, तो आप यूनिट लिख के उसको आप कर सकते हैं। वो यूनिट बेस होने चाहिए, शर्त ये है, ठीक है। उसके बाद है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले फार्मूला लिखा, और अब इसकी डायमेंशन लिखने का तरीका है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, यानी अब डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने मालूम की LT-1, और एक्स जो टाइम है इसकी डायमेंशन t है, t⁻1। अब ये 1 ऊपर जाके -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये -1, ये ऊपर जाके -1 हुआ, तो यानी ये आ जाएगी डायमेंशन इसकी LT-2। ये LT-2 आ गया, ठीक है। ये था हमारे पास एक्सेलरेशन। अब इसको फार्मूले इसके यूनिट से भी आप डिराइव कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -2 होगा, तो LT-2 इसकी डायमेंशन आ जाएगी। सिमिलरली हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का फार्मूला होता है F=ma, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। अब इसकी डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। याद रखिए कि जब भी आप डायमेंशन डिराइव करने जाएंगे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का सहारा लेंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट हमें ये बताती है कि ये डायमेंशन आप लिखने जा रहे हैं। मैथ की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने मालूम की LT-2। अब इसको अब लिखेंगे MLT-2, रीअरेंज करके लिख लिया, मतलब इनको गट्ठा लिख दिया सबको। ये हमारे पास क्या आ जाएगी डायमेंशन MLT-। अब इसमें याद रखिएगा कि हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को की डायमेंशन यूनिट से भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन एनालिसिस से क्या मुराद है। डायमेंशन एनालिसिस का मतलब क्या है कि मेथड ऑफ, यानी डायमेंशन को यूज़ करना, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस। अब इसके यूजेस क्या हैं, दो तरह के डायमेंशन के दो इस्तेमाल आते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है कि डायमेंशन से हम किसी भी फिज़िकल इक्वेशन की होमोजेनिटी मालूम कर सकते हैं। होमोजेनिटी से मुराद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मुराद ये है कि हम उस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन दुरुस्त है या नहीं है, यानी उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनिटी। कोई इक्वेशन दुरुस्त है या नहीं, तो वो डायमेंशन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक किया कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल 1.4 है, जो जो इसी के मतलब है। डायमेंशन का जो पहला फ़ायदा है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की होमोजेनिटी या उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, यानी वो इक्वेशन दुरुस्त है कि नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है V=F×L/m। ये हमारे पास एक इक्वेशन, इसको हम चेक करते हैं। अब चेक कैसे करेंगे, जैसे कि आप किसी इक्वेशन को चेक करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड को मालूम करते हैं और फिर राइट हैंड साइड को मालूम करते हैं। अगर तो दोनों बराबर हों तो वो इक्वेशन क्या होगी, ट्रू होगी, यानी वो इक्वेशन दुरुस्त होगी। और अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना हो, राइट हैंड साइड के बराबर ना हो, तो हम कहेंगे इक्वेशन दुरुस्त नहीं है। तो ये चीज़ हम डायमेंशन का पहला फ़ायदा है कि हम इक्वेशन को दुरुस्त साबित कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं ये इक्वेशन दुरुस्त है कि नहीं। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हम चेक करते हैं। लेट्स सपोज इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम पहले मालूम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो जस्ट स्पीड है, तो स्पीड की डायमेंशन अभी हमने मालूम की LT-1, यानी अभी हम स्पीड की यूनिट होती है ना मीटर पर सेकेंड। मीटर हो गया लेंथ के लिए L हो गया, और सेकेंड के लिए T हो गया, तो LT-1। तो ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम 1 कह देते हैं। अब सिमिलरली इसकी राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन मालूम करते हैं। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन मालूम करने के लिए राइट हैंड साइड है आपके पास √F×L/m। चलिए इसकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन मालूम करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो 1/2 है पावर, जो आपके पास √, है, इसको तो हम 1/2 कर लेते हैं। एफ की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन अभी हमने मालूम की है, जो कि होती है MLT-2। ठीक है, ये अभी हमने मालूम की है फोर्स की डायमेंशन। उसके बाद एल जो है लेंथ है, डिवाइडेड बाय ये एम है आपके पास मैस है। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, यानी फोर्स की डायमेंशन लिखी, लेंथ की लिखी और मैस की लिखी। अगर आपको फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं याद होती, तो आप इसको F=ma, रफ वर्क में आप इसको लिख लें और वहाँ से आप डिराइव कर लें। MLT-2 हो जाएगा, ठीक है। ये मैस के लिए m हो गया और एक्सेलेरेशन के लिए LT-2 हो गया। तो ये आपके पास, क्योंकि आपको एक्सेलेरेशन, मैस और वेलोसिटी, इन 3 डायमेंशंस को ज़बानी याद रखना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये बहुत आसान है। अब हम ये करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो बात ये है कि ये m और m एक जैसे हैं, तो ये अगर इस पावर 1 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगी तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो मैथ से यहाँ से कैंसिल हो गया और l और l मल्टीप्लाई होकर l स्क्वायर हो जाएगा, t पावर -2 हो जाएगा। अब इसकी होल पावर 1/2 है और मैथ का सिंपल रूल कि हम इसको अलग कर लेते हैं, l स्क्वायर अलग हो गया और t पावर -2 की पावर 1/2 अलग हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 और 1 1 और 2 में ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, तो l और ये t 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, t और -1। अब आप चेक कर सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में देखें, दोनों की डायमेंशन एक जैसी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इक्वेशन दुरुस्त है, ट्रू है, ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो है ये क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो इसका मतलब है ये डायमेंशन क्या है, ये दुरुस्त है, यानी ये इक्वेशन दुरुस्त है। तो डायमेंशन का पहला फ़ायदा है कि हम इससे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की करेक्टनेस या उसकी होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, डायमेंशन का दूसरा यूज़ या दूसरा इसका फ़ायदा है कि हम कोई नया फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमने कोई नया फार्मूला बनाना है तो हम ये करते हैं कि हम कुछ फैक्टर को गेस कर लेते हैं और फिर लेफ़्ट राइट साइड की डायमेंशन को बराबर करते हैं और उससे हमें कोई नया फार्मूला या कोई नई इक्वेशन या कोई नया रिलेशन हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं, उसके लिए कोई फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो हम ये करते हैं कि हम ये देखेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, मतलब जैसे कि मैस है, जैसे कि एंगल है, जैसा कि आपके पास लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, तो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम इन फैक्टर को गेस करके लेफ़्ट और राइट साइड की डायमेंशन मालूम करते हैं और उस तरीके से हम इसको नया फार्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए एग्जांपल 1.5 जो है उसमें ये डिटेल से डिस्कस होगा, वो नेक्स्ट में एग्जांपल 1.5 करूँगा और वहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो डायमेंशन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉसिबल फार्मूले को बना सकते हैं, उसकी लेफ़्ट राइट डायमेंशन बैलेंस करनी पड़ती हैं, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, यानी कुछ फैक्टर को आप गैस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जब बराबर हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि नया फार्मूला हमारे पास क्या हो, डिराइव हो गया है। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।